नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ में बीते 4 दिन पहले नेशनल हाईवे पर मलबा आने से एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चंपावत जिले के एक चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पिथौरागढ़ देवभूमि ट्रक ओनर्स के द्वारा चालक और परिचालक के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मृतक के परिवार को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। विगत दिनों जो एक घटना हुई थी, जो दर्दनाक घटना हुई थी गुरना मंदिर के पास, उसमें क्लीनर और ड्राइवर की जो मृत्यु हो गई थी, जो एक बिल्कुल गरीब और दलित परिवार से संबंध रखते हैं, तो उससे आहत होकर हम जो है कि देवभूमि ट्रक ओनर्स स्वायत्त समिति के जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने मोटर मालिक पिथौरागढ़ चंपावत के, उनके द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया कंट्रीब्यूशन करके, ताकि हम इनके परिजनों को, मृतक के परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। एसबीआई बेरीनाग और कांडे किरोली की शाखा में सोमवार के दिन भी काम नहीं होने से लोग परेशान रहे। महीने का पहला सोमवार होने के चलते बैंक में पेंशन और वेतन लेने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन दिन भर बैंक में काम नहीं हो पाया, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पिछले सप्ताह बैंक में 2 दिनों तक काम नहीं हुआ था। वहीं एसबीआई बेरीनाग का एटीएम पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। बेरीनाग बैंक की तो हमेशा यही समस्या है, नेट की तो हमेशा यहाँ समस्या रहेगी। दूर से आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी परेशान है। बेरीनाग के व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी इसकी उचित व्यवस्था करें और लोगों को सुविधा दें और आगे से इस तरह की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इनका एटीएम हमेशा खराब रहता है, इस एटीएम को तुरंत दुरुस्त करें और मेरा इन लोगों से हमेशा अनुरोध रहा है कि ये काम अच्छी तरह करें और सभी को सुविधा दें। मसूरी दून मार्ग पर एक महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। महिला की तलाश में गए 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और आईटीबीपी मौके पर पहुंची। कई घंटों के राहत और बचाव काम के बाद घायलों को खाई से निकाला गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोलू खेत के निकट गदेरे में पानी वाले बैंड पर एक युवक की सड़ी गली अवस्था में लाश मिली, जिससे हड़कंप मच गया। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि शव 10 से 12 दिन पुराना लग रहा है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है, तो मौके पर पुलिस ने गदेरे पर जाकर देखा है और फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पूरे शव की जेबों तलाश की गई तथा उसके आसपास तलाश किया गया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है तथा ये देखा जा रहा है कि यह शव काफ़ी पुराना लग रहा है, कम से कम 15-20 दिन से पुराना ये लग रहा है, सड़ गल गया है पूरा। तो इसके बारे में फोटोग्राफी करा ली गई है। फील्ड यूनिट मौके पे आ चुकी है, उसने अपना काम कर लिया है और आसपास के जो गुमशुदा लोग हैं या जहाँ पर से भी ऐसी गायब होने की सूचना है, उनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। प्रदेश भर में आज से हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के पठन पाठन का काम शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही थराली विकासखंड के विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इस दौरान स्कूल खुलने के बाद भी छात्र संख्या कम नजर आई। थराली के आदर्श इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में 45 छात्रों के सापेक्ष 28 छात्र ही उपस्थित रहे। वहीं इंटरमीडिएट में कला संकाय के 24 छात्रों में से सिर्फ 2 छात्र उपस्थित रहे, तो वहीं विज्ञान वर्ग में 22 छात्रों में से कोई भी विद्यालय नहीं पहुंचा। ठीक इसी तरह की स्थिति अन्य स्कूलों में भी देखने को मिली। जब सुबह हमारे बच्चे इंटर हुए, आज मैंने 10 बजे से थर्मल स्कैनिंग बच्चों का लेना शुरू किया कि अगर इनका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो बच्चों को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर लें कि अपने बच्चे आप मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। तो थर्मल स्कैनिंग के बाद मैंने बच्चों के हाथ धुलवाए, टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, हाथ धुलवाए। उसके बाद उनको सैनिटाइज किया गया, मतलब उनके हैंड को, फिर उनके क्लास रूम में ले जाया गया उनको, और उनके क्लासरूम कल ही सैनिटाइज पूरे करवा दिए थे हमने। श्री मनोज कुमार बिजवानी प्रवक्तागिरी जी, उनके द्वारा थर्मल स्कैनिंग और श्री इरफान हुसैन जी के द्वारा स्वच्छता हैंड वॉश की व्यवस्था की गई और उसके बाद बैठक व्यवस्था श्री परिहार जी, महावीर सिंह रावत जी के द्वारा की गई। कक्षा 10 में जितने बच्चे आए, सबसे पहले सभी लोग आज अपने अभिभावक का सहमति पत्र यहाँ पर लेके आए और उसके बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यालय में पूरे मास्क के साथ प्रवेश दिया गया और कक्षाओं में बिठाया गया। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का अभियान जारी है। हरिद्वार में लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। सभा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों युवाओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल हुए युवाओं को सपा नेताओं ने मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी जिला हरिद्वार के अंदर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले सदस्यता अभियान चला रही है और लगातार अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर तमाम युवा साथी पार्टी से जुड़ रहे हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूत होकर उभरेगी और विधानसभा में भी अपना परचम लहराएगी।
लगातार समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों और समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का काम किया है, क्योंकि संपन्नता और समानता का मतलब ही समाजवाद है, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर आज हमारे यहाँ पर ईदुल खान भाई, नदीम राजपूत जी और हमारे रघुवेंद्र जी ने, दीपेंद्र जी ने, तमाम साथियों, भोला भाई ने आज समाजवादी पार्टी प्रतापनगर ब्लॉक के रौलाकोट गांव के पुनर्वास की मांग को लेकर लोगों का धरना और क्रमिक अनशन डोबरा चांटी पुल के ऊपर चल रहा है। इस दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सेम मुखेम धाम पूजा करने जा रहे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को आंदोलनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने वन मंत्री को पुल से बैरंगी वापस भेज दिया, जिसके बाद मंत्री स्यासू भैंगा मोटर मार्ग से अपने गंतव्य की ओर निकले। लोगों का कहना है कि अगर उनकी पुनर्वास की मांग को पूरा नहीं किया जाता तो 9 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम का भी वो विरोध करेंगे। टिहरी के युवा कल्याण विभाग के खेल मैदान बंगाचाली में शीतकालीन ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया। टूर्नामेंट में फाइनल मैच 15-15 ओवर का होगा, जबकि अन्य मैच 10-10 ओवर के खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में अब तक 22 टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया है। उद्घाटन मैच में थेलारी क्लब ने जीत हासिल की और दूसरे राउंड में प्रवेश किया। बादशाही थौल के बंगाचली खेल मैदान में प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य मंत्री अतर्क सिंह तोमर के द्वारा किया गया। देवता टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन किया गया है और ये जो समिति, आयोजक समिति है, उसमें बहुत ही अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, सूझबूझ के लोग हैं और यहाँ पर 20-22 टीमों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। मैं समझता हूँ यहाँ पर 30-35 टीमों का रजिस्ट्रेशन होगा और मैंने समिति के लोगों से वो किया है कि एक तो खेल भावनाओं से होना चाहिए, प्रतिभाओं को किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए और जो प्रतिभाएं यहाँ से अच्छी निखर के आती हैं, अब आगे उभर के आती हैं, उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 22 टीमें प्रतिभा कर चुकी हैं। उद्देश्य यही है कि युवाओं में और क्रिकेट खेल के प्रति रुझान, इनकी रुचि, इनकी प्रतिभाओं का निखारना, आगे हमारे क्षेत्र से भी, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ज़्यादा रहते हैं, तो इनको भी आगे बढ़ावा मिले इस चीज़ से। इसीलिए हमने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है और इसको हम अच्छे ढंग से इसको सफल वो करना चाहते हैं। राज्य मंत्री अतर्क सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं। विपक्ष के द्वारा उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। विपक्ष ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, सभी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। त्रिवेंद्र रावत तो ईमानदार स्वच्छ छवि है और वो जीरो टॉलरेंस की उसमें वो काम कर रहे हैं। उनकी छवि को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। ऐसा कोई वो नहीं है। उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, वो विकास कार्य कर रहे हैं, क्षेत्रों में निरंतर विकास हो रहे हैं, ईमानदारी से सरकार चल रही है और अधिकारी कर्मचारी भी उन पे उन्होंने नकेल कस करके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र हो गया, समाप्त हो गया। जो षड्यंत्रकारी थे, आज उनका पतन हो चुका है। शासन के निर्देश के बाद टिहरी जिले में भी स्कूलों में कक्षा 10 और 12वीं के छात्र पहुंचे। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल खुले। जिला मुख्यालय के सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर, दून किंडरगार्टन, NTIS, भगीरथी विद्या सरोवर सहित अन्य स्कूल भी खुले, जहां पर सीमित संख्या में पहले दिन छात्र छात्राएं पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नई टिहरी पहुंचकर लघु एवं राजकीय सिंचाई की कुल 435.99 लाख रुपए की 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 64.55 लाख की 4 योजनाओं का लोकार्पण और 272.44 लाख की 2 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सोमवार को प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने अपने 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय स्थित THGC गेस्ट हाउस से इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।